तेजी से उभरती। कैसे टेलर स्विफ्ट है बगल वाली लड़की। दिसंबर 2014 को संगीत का इतिहास रचा गया। टेलर स्विफ्ट बिलबोर्ड आर्टिस्ट 100 में लगातार 10 हफ्तों तक शिखर पर रहने वाली पहली संगीतकार बन गई। उसका गाना ब्लैक स्पेस 6 हफ्तों तक नंबर 1 पर रहा। बाकी सब इससे कम वक्त रहे। सैम स्मिथ 3 हफ्ते, मैरून 2 हफ्ते। जब मैं बच्ची थी, मुझे कविताएं और कहानियां लिखना अच्छा लगता था। वह अपने गायकों के सपने देखती थी। शनाया ट्वेन, फेथ हिल, और उनके गाने गाती। जब वह 11 साल की हुई, मम्मा चलो नेशविल चलें, वो कंट्री म्यूजिक की राजधानी है। मैं उन्हें अपने गाने सुनाना चाहती हूँ। तुम सचमुच बहुत अच्छा गाती हो टेलर, मगर नेशविल हमारे पेंसिल्वेनिया के घर से बहुत दूर है। फिर भी वे किसी तरह वहां गए। उसे फौरन कामयाबी नहीं मिली, पर उसने हार नहीं मानी। स्कूल से लौटकर वह रोज अपने गाने के हुनर को निखारती। एक दिन जब वो गा रही थी, वह अच्छा गाती है, जब मैं अपनी म्यूजिक कंपनी बनाऊंगा जरूर उसके साथ गाना गवाने का करार करूंगा। वह आदमी था स्कॉट बोरचेटा, और अगले साल उसने अपनी म्यूजिक कंपनी शुरू की। उसने अपने माता पिता से कहा था, टेलर स्विफ्ट सुपरस्टार बन जाएगी। और बेशक वह बन भी गई। सर्वश्रेष्ठ महिला कंट्री गायिका के लिए ग्रैमी जीतने वाली सबसे जवान महिला थी। फिर एक के बाद एक उसने 7 ग्रैमी जीते अपने उस पहले एल्बम के बाद, जिसका नाम था टेलर स्विफ्ट। हॉट कंट्री सॉन्ग्स, एक सर्वश्रेष्ठ नई कलाकार। एक हफ्ते में 20 करोड़ एल्बम की बिक्री, ट्विटर पर 593 करोड़ फॉलोअर्स। उसने कुछ फिल्मों और टीवी सीरियलों में अदाकारी भी की। लेकिन हर हाल में मैंने पहले अपनी शिक्षा पूरी की। जहां मेरी पसंदीदा किताब थी हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड। 25 की उम्र में जब दुनिया जहान की अमीरी और शान शौकत उसके कदम चूम रही है, टेलर स्विफ्ट आज भी दिल से एक सरल लड़की है। आओ चलें टेलर, तुम 3 घंटों से गा रही हो और अगले 3 घंटे तुमने अपने प्रशंसकों से मिलने में बिताई। तुम सचमुच बहुत थक गई होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उन सब से मिलना चाहती हूँ। वह रिलीज किए जाने से पहले अपना संगीत सुनाने के लिए अपने प्रशंसकों को घर बुलाती और उनकी दोस्त बन जाती। मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूं? जरूर। और श्रेय अपनी माँ को देती है। आज मैं जो लेखक और गायिका हूँ वो उन्होंने ही मुझे बनाया। 2012 में मिशेल ओबामा ने टेलर को एक अवार्ड दिया जिसका नाम था बिग हेल्प। ये शानदार काम जारी रखो टेलर, हमें तुम पर नाज है। यह अवार्ड इस बात के लिए था कि टेलर ने कई कल्याणकारी संस्थाओं को उदारता के साथ दान दिया था। $250,000 गरीब बच्चों को किताबें खरीदने और शिक्षकों की तनख्वाह देने के लिए, $1,00,000 कैंसर के काम में लगी संस्थाओं को, $250,000 रेड क्रॉस को, और लाखों डॉलर कई स्कूलों और कॉलेजों में संगीत को बढ़ावा देने के लिए। उसका सबसे ताजा एल्बम है 1989। इसका यह नाम इसीलिए रखा क्योंकि वह 80 के दशक के आखिरी सालों के संगीत की दीवानी है। ये जल्द ही उसका सबसे लोकप्रिय एल्बम बन गया। 2015 बिलबोर्ड पुरस्कारों में उसके नए एल्बम को 8 और ट्रॉफी मिल चुकी है। अब तक कुल 20 बिलबोर्ड अवार्ड्स के साथ गार्थ ब्रूक के 19 जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर वह सबसे अलंकृत और पुरस्कृत कलाकार बन चुकी है।